जब किसी एक्टर को नेशनल अवार्ड से नवाजा जाए और वही एक्टर ऑस्कर फिल्म से जुड़ा हो तो जाहिर है उस पर एक प्रेशर तो रहता ही है कि जब वो अपनी अगली फिल्म करेगा तो ऑडियंस उस रोल को लेकर किस तरह का रिएक्शन देगी। मेरे साथ में ऐसे ही एक्टर हैं जिन्हें जो नाम है ऑस्कर और नेशनल अवार्ड उनसे जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रही हूँ इरफान खान की। मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पहले तो वेलकम टू जूम। शुक्रिया। मैंने कहा कि नेशनल अवार्ड एंड ऑस्कर जब आपसे जुड़ा है दोनों, और जाहिर है अब जब डी डे आएगी तो लोग उसी एक्सपेक्टेशन के साथ फिल्म देखेंगे। क्या सोचते हैं आप जब आप फिल्म साइन करते हैं तो व्हाट डी डे के स्क्रिप्ट में व्हाट कन्विंस हो कि नहीं मुझे ये फिल्म करनी है? फिल्म को चुनने की जहाँ तक बात है, फिल्म को चुनते वक्त कई चीज़ें क्रिएटिवली जब चुनते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको नज़र रखनी पड़ती हैं। जैसे कि आपको कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है, आपको इसमें क्या करने का मौका मिल रहा है, आपको ये जो दुनिया है इस कहानी की वो आपके लिए क्या परिचित है या अपरिचित है, और अगर अपरिचित है तो क्या इसको एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा, क्या आपका दिल लगेगा इसको करने में। ये सब चीज़ें आप सोचते हैं, फिर ये लोगों का मनोरंजन कर पाएगी नहीं कर पाएगी। कुछ कहानियाँ होती हैं जो आपको मनोरंजन करती हैं और आपको लगता है कि इस सिनेमा में आएंगी तो आप लोगों का ही मनोरंजन करेंगी, तो वो बात आप दिमाग में रखते हैं। फिर डायरेक्टर कैसा है, डायरेक्टर कौन इस कहानी को अच्छी तरह से सुना पाएगा। प्रमोशन करना आपको पसंद है, मतलब फिल्म को, क्योंकि आजकल तो मार्केटिंग पे, फिल्म के प्रमोशन पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दी इट्स रियली हेल्प फॉर द फिल्म? वो बिल्कुल बहुत हेल्पफुल होता है फिल्म को नोटिस करवाना, क्योंकि इतना ज़्यादा मीडिया है, इतना टेलीविज़न पे इतने चैनल्स हैं, आपको बताना कि हाँ भाई हमारी फिल्म आ रही है और स्पेशल फिल्म है, और उस फिल्म का एक झलक दिखाना ऑडियंस को। और ऑडियंस भी इतनी समझदार है, वो पता नहीं कैसे भांप लेती है कि इस फिल्म में घुसे कि नहीं घुसे। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि फ़िल्म का प्रमोशन उतना नहीं हुआ है लेकिन ऑडियंस ने उसको जो है हिट बना दिया है, क्योंकि ऑडियंस ने इतने नंबर में आके सब लोगों को शोर मचाया कि फ़िल्म बहुत अच्छी है और लोग जो हैं फिर उसमें जाने मजबूर हो गए। ऐसा भी होता है, लेकिन हर फिल्म ऐसी नहीं हो सकती कि वो सिर्फ अपनी क्रेडिट के बल पे जो है चले, क्योंकि शुरू का बिज़नेस प्रोड्यूसर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। शुरू के बिज़नेस में प्रोड्यूसर का प्रॉफिट शेयर ज़्यादा होता है, इसलिए इनिशियल पे ज़्यादा जोर है लोगों का, इसलिए मार्केटिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि जितना ज़्यादा शोर मचाओ, जितना ज़्यादा हो लड़ करो, अपना डुगडुगी बजाओ, उससे लोग थोड़े मुतासर हों और फिर लोग घुस आएँ। और हम लोग हैं थोड़े उसके, हमारी कमज़ोरी है कि हमें जितना ज़्यादा सामने कोई चीज़ दिखती है तो हम पे उसका असर होने लगता है, इंसानी कमज़ोरी है, तो इसीलिए मार्केटिंग ज़िंदा है। हॉलीवुड की कई फिल्मों से जुड़े हैं, कर चुके हैं, मुझे बताइए कि क्या डिफरेंस होता है मार्केटिंग की? अगर फिल्म के प्रमोशन को लेकर मैं बात करूं तो व्हाट दे क्या बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर प्रमोशन होता है, या उनका स्टाइल ऑफ प्रमोशन थोड़ा सा अलग है? एंड यू थिंक कि वी नीड टू थोड़ा बेटर करने की हमें ज़रूरत है, और लाइक यू थिंक कि नहीं हम अपने हिसाब से सही कर रहे हैं? हमने ज़्यादातर अब चीज़ों में, सारे डिपार्टमेंट में अपना मॉडल जो है वेस्टर्न सोसाइटी को ही बनाया है। वो जैसे वो जिस तरह से वो करते आए हैं चीज़ें, हमने उसको अपना लिया है वैसे के वैसे। उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही नापसंद भी हैं मुझे, और बहुत शर्म की बात है कि आज तक अंग्रेज़ जो कानून बना के गए थे हम उसी कानून पे ज़िंदा हैं। हमने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करी कि उन कानूनों की हमें ज़रूरत है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, कभी उसको अपग्रेड नहीं किया है। ये भी सिस्टम जो है मार्केटिंग का, ये भी हमने वहीं से उठाया है, और वो लोग इस चीज़ को बहुत पहले से करते आ रहे हैं। वो एक कंज्यूमर सोसाइटी है, उन्होंने ज़्यादा अच्छी तरह से वर्कआउट कर रखा है प्रमोशन को, और वो हर फिल्म को जो है उनका कोई फार्मूला नहीं है। हमने एक फार्मूला उठा लिया है और उसको हम हर फिल्म पे लाद देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है हम वैसे के वैसे उठा लेते हैं। ये पोस्टर डिज़ाइंस को आप देखिए, पोस्टर डिज़ाइंस ऐसे कैसे कट पेस्ट हो जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ जो है थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड ज़्यादा है। हमारे यहाँ काम मिलना, जॉब मिलना वो जो है थोड़ा अभी भी आसान है, वहाँ कट थ्रोट है। वहाँ अगर किसी का जॉब अगर जाता है तो बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे होती हैं, तो दे टेक देयर वर्क वेरी 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 सीरियसली। तो हमारे यहाँ थोड़ा ये है कि जिसको अपना वर्क सीरियसली नहीं लेना तो वही अपनी उसकी गाड़ी चलती रहती है, वो काम करता रहता है, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन। जी, बात करें फिल्म को लेकर तो आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी गैंगस्टर फिल्में बन रही है। आई मीन एक ने शुरू की, एक फिल्म हिट हुई तो सारे फिल्म मेकर्स उसी चीज़ को उठा लेते हैं। तो डी डे कितनी डिफरेंट होगी उन सारी मूवीज़ से? एक तो ये गैंगस्टर फिल्म नहीं है, गैंगस्टर्स फिल्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। ये एस्पिनॉज थ्रिलर है, ये स्पाई थ्रिलर है, और इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि लोग इस तरह की फिल्म अटेम्प्ट करेंगे। इस फिल्म को देख के ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका
आपको एक भी फ्रेम ऐसा लगे या ऐसी कहानी ऐसी लगे कि उस कहानी इस फिल्म से या उस फिल्म से, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये ओरिजिनल फिल्म है, ये कई मायनों में बहुत नई है कि इसमें जासूस की दुनिया इतनी करीब से दिखाई गई है। जासूसी जो एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के लिए करते हैं और कितने उसमें ख़तरे होते हैं, किस तरह का उनका एडवेंचर होता है। जासूसों की दुनिया रियली क्या होती है, ये सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास का वो नहीं है, ये इमरान नहीं है इब्न सफ़ी के नावल का। ये रियल जासूस हैं, ये कैसे इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, कैसे इनके चैलेंजेस होते हैं, कैसे किसी मिशन को फुलफ़िल करते हैं। अगर इनको किसी मिशन अगर इनको पूरा करना है तो किस तरह से ये लोग ऑपरेट करते हैं।